हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग, जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं थोड़ी सी आपके पार्टनर से रिलेटेड आएगी और थोड़ी आप दोनों के बीच की हार्मनी की रीडिंग आने की उम्मीदें हैं। डाउनलोड्स भी वैसे हैं, इसलिए मैं रीडिंग भी उसी पार्ट पर लूँगी। देखिए, चीज़ें तो बदल रही हैं, लेकिन आपकी बहुत कुछ चीज़ें कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी बदल रही हैं जो उनको इंटरनल वे में अभी दिख नहीं रही, और वो थोड़े से परेशान हैं कि कब दिखेंगी, कब होगा, कब होगा, कब होगा। मैं ये कब कब वाला, मैं जो आपके अंदर टाइमर चल रहा है ना, मैं चाहती हूँ उस टाइमर को स्टॉप करें आप और आगे बढ़ें। डे टू डे लाइफ के हर एक एक्टिविटी को फोकस करें। अभी भी आपके अंदर की जो वो स्टकनेस है वो रिलीज़ नहीं हुई है, आप करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उस पर स्टेप्स लें। प्लीज़ टेक स्टेप्स एंड गो फॉरवर्ड। इंतज़ार छोड़ दें, किसी भी चीज़ का इंतज़ार छोड़ दें। जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो अभी इसी वक्त से शुरू करें। बस यही एक मैसेज था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऑल तो बहुतों को लग सकता है कि मैं सेम ही मैसेज बार बार दे रही हूँ, बट आई एम सॉरी, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैसेजेस बार बार आ रहा है। राइट। और एक चीज़, कुछ कमेंट्स आए थे कि एड्स बहुत आ रहे हैं बीच में, तो आई एम सॉरी, वो मेरा पार्ट नहीं है फ्रेंड्स। वो यूट्यूब का खुद का अपना पार्ट है, वो खुद इसको ऑप्ट करती है, तो ये उसका अपना टेक्निकल पार्ट है, जिसमें एज अ व्यूअर और एज अ पर्सन, मैं जिस साइड से खड़ी हूँ, मैं इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। तो मैं आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और एक चीज़ जो कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैम चीज़ें आ तो रही हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं उनमें बता दूं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो आपको गाइडेंस दिया गया है कि आप खुद से बैठें और उस पर विचार करें। आपको उसके रास्ते मिल जाएंगे कि आपको उसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन से आपको ऑप्शंस लेने हैं। राइट। और एक चीज़, जो व्यूवर्स शेयर मार्केट में काम करते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये साल का ये जो अभी टाइम शुरू हो रहा है, अभी तो फिर भी ओके ओके होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की कुछ एनर्जीज अभी चल रही हैं। मार्च से चीज़ें बहुत आगे पीछे हो जाएंगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं। लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करेंगे तो उसमें लॉसेज ही मिलेंगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। जो ये काम शेयर मार्केट से करते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। राइट। और अब चलें रीडिंग की तरफ चलते हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, हाँ, अब कुछ लोगों की ट्रैवलिंग होने वाली है। ये जो वीकेंड आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है, या हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक आप एक ट्रैवल करेंगे, और वो ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की स्टेगनेंसी हो गई है, वो चेंज होगी। राइट। और ये ट्रैवल जो हो रही है, ये आने वाले 4-5 महीने में, मैं बीच में बताऊंगी, लेकिन फिर भी एक हिंट दे देती हूँ। कोई ऐसे जगह पे जाएंगे, मोस्टली माता का मंदिर हो सकता है, या आदि शक्ति का मंदिर हो सकता है, या जहाँ पे आदि शक्ति एनर्जी हो। कुछ लोगों से आप ऐसे मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक हो सकती है, जिसकी भी है कमेंट बॉक्स में आके बताएं, और उसको आप पॉजिटिवली लेंगे। ओके, चलिए डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं, हम जानते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की ही एनर्जी आ जाएगी, ऐसी इंट्यूशन हो रही है। ओके, आई थिंक यू कैन सी द कार्ड। मैं थोड़ी सी लिफ्ट कर दूँ तो आपकी विजिबिलिटी बेटर हो। थिंकिंग वुमेन,
ओके। देखिए, आपकी लाइफ को लेकर आपको जो क्लैरिटी आई है ना, वो क्लैरिटी के बारे में आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं कि आपको जो हर चीज़ पे एक क्लियर विज़न मिल गया है ना, उस विज़न की वजह से ना उनके काम नहीं हो रहे हैं यार। सिंपल सी बात है, वो जो लव अफेक्शन आपको ऑफर कर रहे हैं ना, वो आप तक वो काम नहीं कर रही है जो वो चाहते हैं। एक्चुअली उनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और उसकी जगह पे वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ें रिटर्न हो जाएं जैसा पहले था। वो पहले की एक एनर्जी फिर आई है और वो आपको हर चीज़ पे इतनी क्लियर देख रहे हैं, इतनी क्लैरिटी के साथ वो देख रहे हैं ना, इतना पेशेंस के साथ देख रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को इतनी अच्छे से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो चाह रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो भ्रम की स्थिति थोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या रही हैं, वो पॉसिबिलिटी उनको दिख नहीं रही है, तो थोड़ी सी उनके अंदर बेचैनी है। देखिए, वो पाथ आपका लेना चाह रहे हैं, रही हैं, लेकिन आपका पाथ कुछ आसान पाथ तो रहा नहीं, आपकी बेयरिंग रही है इतना। जबकि आपकी एनर्जी उनको हेल्प कर रही है, फिर भी बेयरिंग तो उनको करनी ही पड़ेगी। इस वजह से भी वो थोड़ी परेशान है। ओके। और अभी जो वो आपको फुल फोकस अपने आप पर देख रहे हैं ना, ये भी उनकी बेचैनी का सबब है। क्योंकि ये तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं 100%। 100% एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके फिनांस को रोकने के लिए जो भी नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल उनके नोन में और अननोन में इस्तेमाल हुई थी, वो अब कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है आपका और दूर खड़ी है। दूर खड़ी है तो मीन्स कि वो रिटर्न बैक भी हो रही है, आपको ये भी बता दूँ। चाहे थर्ड पार्टी ने भेजे थे, आपके पार्टनर ने मिलके किया था, जिसने भी किया था उसकी तरफ रिटर्न हो रही है यार। परेशानियाँ तो होंगी। और आप ना एक मैजिशियन की तरह दिख रहे हैं। आप ना अपने अंदर की इंडियन की ऊर्जा को जिस तरह से बैलेंस किया, अपने अग्नि को और फायर को कैसे कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो बैलेंसिंग आपकी दिख रही है और स्पष्ट दिख रही है, अब उनको कोई इसमें डाउट नहीं है। ये भी उनकी परेशानी का सबब है। ये चीज़ वो अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन ये रीज़न क्या है कि वो अपने आप को वुंडेड महसूस कर रहे हैं अंदर से और उसकी हीलिंग चाह रहे हैं या चाह रही हैं। देखो, उनको हीलिंग मिल भी रही है आपकी वजह से। आपका उनकी लाइफ में होने की वजह से उनको इसकी हीलिंग मिल रही है, लेकिन वो सब कुछ पका पकाया खाना चाह रहे हैं जो अभी तक उन्होंने खाया है, विच इज़ वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी। वो आपके जितना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं या रही हैं। कोल्ड सी सिचुएशन हो रही है उनके अंदर, लग रहा है कि चीज़ें जम रही हैं, कैसे पिघलाऊँ मैं इसे कि वो मेरे काम हो जाएं। पहले जैसे आप फ्लो हो जाते थे उनके टूवर्ड्स, अब नहीं हो रहे हैं। अब हर चीज़ में क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाला सिचुएशन आपने लगा रखा है, प्लीज़। ये प्रॉब्लम चल रही है उनकी। हम्म हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट ब्रेक होती है ना तो चीज़ें तो ओके। ओके, ये कार्ड शुरू से आना चाह रहा था। अब हर चीज़ आपने बराबरी पर छोड़ दी है, बराबरी पर कर दी है, राइट। अब आप उस तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं जिस तरफ वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। और एक्चुअली सच पूछो तो वो फिर भ्रम की एनर्जी आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई उन्होंने री ओपन नहीं की है। वो सच्चाई ओपन की ही नहीं है और उनको ये लग रहा है कि अगर आप इसी एनर्जी में बने रहे और ऐसी स्ट्रेंथ आप में बनी रही तो ये सच्चाई फूटेगी। और जब ये फूटेगी तो रायता ही फैलाएगी। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ उन्होंने अपने अंदर दबा रखी हैं जो फूटेगी तो रायता ही फैलाएगी। और वो प्यार, वो अफेक्शन जो उनको आपसे चाहिए, जो एकदम निश्चल प्रेम जो था, जो आपको आपसे उनको मिलता था, वो आपके पास आकर जो उनको सुकूनियत मिलती थी, मिलती अभी भी है। लेकिन जानिए, उनको ये सुकूनियत अभी भी मिलती है, चाहिए उनको वही सुकूनियत। लेकिन उस सुकूनियत में अब एक डर बैठ गया है
कि पहले उनको लगता था, ये भ्रम था कि उनको आपको फिनांस के बूते वो दबा लेंगे और आपका निश्चल प्यार वो अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रख पाएंगे या पाएंगी, जो अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसके लिए उन्होंने नेगेटिव एनर्जी का भी इस्तेमाल किया। देखो, या तो उन्होंने किया है या थर्ड पार्टी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों ने किया है, कुछ तो हुआ है, मगर अब वो हो नहीं पा रहा है यार, ये परेशानी हो रही है उनको। और एक बात बताऊँ, रिसेंटली भी किया गया है, ये एनर्जी भेजी गई है आपके तरफ। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, कुछ परसेंट लोगों से हो सकती है, मगर वो एनर्जी भी रिटर्न हो गई है। काम नहीं बना है, काम नहीं बना है, राइट। आप अपनी जैसी एनर्जी में थे वैसी हैं, आपको फील हुआ बीच में डिसबैलेंस की एनर्जी आपको लगी, आप आपको क्लीनिंग पता है, आपने उसको क्लीन किया और रिटर्न बैक टू सेंडर कर दिया। क्योंकि जब इंसान के अंदर के आग और पानी, yin yang दोनों की ऊर्जाएं जब बैलेंस हो जाए तो कोई उसकी हीटिंग नहीं कर सकता, और आपको पता है कि आपको अपने आप को कैसे हील करना है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि ब्लाइंड होकर के उनकी किसी भी बात पर आप ना चलें, ठीक है। ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं हो। आपने जो प्यार का मुखौटा उतार कर हटाया है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो सफरिंग और बेयरिंग हुई है वो अब आप अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपको इमोशनल जो बेड़ियाँ डाली गई थी, आपने उन बेड़ियों को तोड़ा है, और जिन्होंने नहीं तोड़ा है उनके लिए कहा जा रहा है प्लीज़ ब्रेक दैट बेड़ी। वो जो चेन और जिसमें बाइंडिंग आप महसूस कर रहे हैं ना, उसको तोड़ने का की का स्ट्रेंथ आप ही के पास है। जस्ट ब्रेक इट। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल और वो जो कंडीशनल चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो एक्चुअली अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो आप इसी में बंधे रहेंगे। अब ये प्यार की मूर्ति का जो आपने मुखौटा उतारा है और अपना शेरनी की तरह जो आप खड़े हुए हैं, ये तो प्रॉब्लम दे रही है यार। ये प्रॉब्लम दे रही है आपके पार्टनर को, ओके। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप इसको उतार करके ही रखें। ये आ ही गया, देखो। कार्ड जिनको आना होता है ना, वो आते ही हैं। आपने अपनी लाइफ में को एक बैलेंसिंग पार्ट पे डाल दिया है। कैसे? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर चीज़ पर आपको एडजस्ट कराया जा रहा था, आप अब एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये एडजस्टमेंट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपने अपने अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस किया है, सेल्फ हीलिंग की है। और सेम ऊर्जा बैलेंसिंग और सेल्फ हीलिंग वो भी चाह रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर भी अब आपके साथ एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, ओके। एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं जिसमें उनके मन मुताबिक एडजस्टमेंट हो और वो आगे बढ़े। जो नहीं होगा, जो नहीं होगा। वो अपने सिक्स सेंस को डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन मेहनत तो उस पार्ट पे काम नहीं कर रहे, उस पार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, ओके। देखिए, पैसे की फ़्लो वैसे नहीं हो रही है उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, जैसा वो चाह रहे थे। उन्होंने आपको छोड़कर जो चीज़ अचीव करनी चाहिए अपने लाइफ में, उसमें कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं। ना प्यार बचा है, ना पैसा, ना समाज में सम्मान। अब वो कंटिन्यूअस सोच रहे हैं कि उनको अभी सिचुएशन ऐसी है उनको कि वो ज़रूरत की चीज़ें ही ज़िंदगी में जुटा पा रहे हैं। बाकी जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। हर चीज़ पर ग्रहण सा लगा दिख रहा है उनको, और वो ये समझ रहे हैं कि वो एक ग्रहण ही इसी में नहीं है, इनफैक्ट उनको आपकी तरफ के इमोशनल सपोर्ट पर भी ग्रहण दिख रहा है, राइट। वो उनकी बीच में ज़बान जो थी, वो उनकी बोली जो थी वो आपके टुवर्ड्स बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो वो ये भी सोच रहे हैं। वो सक्सेस की ऊंचाइयां आपको चढ़ते हुए देख रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि सीढ़ी ना चलूँ, सीधा लिफ्ट ही ले लूँ। क्योंकि अभी जो पास्ट की जो ज़िंदगी उनकी गुजरी है, उसमें जो आपकी एनर्जी ने उनको सपोर्ट किया है वो ऐसी ही थी कि उनको लिफ्ट ही मिल गई थी।
इसी चक्कर में उन्होंने जो बोल आपके साथ बोले, सबसे ज़्यादा जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जो व्यवहार आपके साथ किया, शब्द सबसे बुरी तरीके से जो इस्तेमाल किया, उसने उनके सारे अबंडेंस को ब्रेक कर दिया। और सबसे ज़्यादा उनकी हिटिंग हुई है आपके पर्सनल लाइफ में और फिनेंशियल लाइफ में। पर्सनल लाइफ और फिनेंशियल लाइफ में हुई है। और मैं ये बता दूँ, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सनल लाइफ और जो आपका फिनेंशियल लाइफ उनका हिट हुआ है, इसमें किसी न किसी की बुरी नज़र रही है। और उस इंसान को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो पर्सन अपना ही हो करके, ओके, मुँह में राम बगल में चोरी, मौका पाकर काटो मूड़ी, सेम सिचुएशन उनकी हुई है। प्यार से उनका गला काट दिया गया है। और हाँ, नेगेटिव एनर्जी भी प्रोजेक्ट किए गए हैं, लेकिन वो भी इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे। वो ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे, ये रियलाइजेशन उनको है। लेकिन अब जब खुद पे काम करना पड़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। क्यों? उनको पता है कि वो एक एनर्जी में बंधे हैं, उनको काटने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मगर वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या इस्तेमाल किया कि उस एनर्जी को ब्रेक किया और सेल्फ लव और प्यार की फिर उस नई ऊर्जा में आप इंटर हुए और आज आप पीस, काम और स्टेबल हो गए हो। ये जानना चाह रहे हैं आप। वो ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि वो क्या करें कि उनकी जो ये अबंडेंस की सिचुएशन ब्रेक हो गई है, उनकी जो इमोशनल चीज़ें जो ब्रेक हो गई हैं, हेल्थ में जो इश्यूज चल रहे हैं, वो सारे ओवरकम हो जाएं और वो बाहर आ जाएं। राइट। देखो, अभी थोड़ी उन्होंने अपनी ज़बान कंट्रोल तो की है, अपने ज़बान पे काम किया है उन्होंने। वो ये समझ पा रहे हैं कि उन्होंने अपने शब्द आपके लिए गलत इस्तेमाल किए थे। और वो इसके लिए कहीं ना कहीं अंदर से गिल्टी हैं। अंदर से वो गिल्टी हैं और उनको ये पता, ये भी समझ में आ रहा है या रही है कि उनको ये फिनेंशियल क्रंच जो बेयर कर रहे हैं वो, ठीक, वो उनके कर्मा का रिटर्न है। ऑल दो ये समझते हुए कि इन पर नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, मगर उनको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ होने की वजह से नेगेटिव एनर्जीज कभी काम नहीं कर पाती थी और वो फ्लरिश कर रहे थे या रही थी। लेकिन जब से आपने उनका साथ छोड़ा है, वो डे बाय डे गर्त में घुसते जा रहे हैं या रही हैं। अभी वो जो किताब पढ़ रहे हैं वो हैं आप, वो आपके बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक एक चीज़ की जानकारी लेना चाह रहे हैं। एक एक चीज़ की वो आपके पास जब होते हैं तो उनको एक अजीब सी सुकूनियत की फ्रेगरेंस महसूस होती है और वो जानना चाहते हैं कि ये फ्रेगरेंस आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे इन्वाइट किया। ओके। वो थोड़ा थोड़ा अध्यात्म पाठ पर भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है, लिफ्ट लेना चाह रहे हैं, स्टेयर्स पे नहीं चढ़ना चाह रहे। स्टेयर्स पे चढ़ने पे पैरों में दर्द हो गए लेकिन उनको लेना पड़ेगा स्टेयर्स ही, आहिस्ता आहिस्ता ही चढ़ेंगे क्योंकि वो डिवाइन से भी गाइडेंस मांग रहे हैं, उनको भी गाइडेंस दी जा रही है। राइट। अब आपके लव पार्ट में मैं बता दूं, लव पार्ट में अबंडेंस की सिचुएशन चल रही है। क्यों? क्योंकि आप अब ज़्यादा तू मैं के सिचुएशन में नहीं हैं, आप सिर्फ प्यार रिसीव कर रहे हैं और प्यार रिसीव करके अपने फिनांस पे काम कर रहे हैं। देखिए, आपके फिनांस पर थोड़ी सी बुरी नज़र उनकी भी है क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, समर्थ हो गए, तो आप उनको कम्प्लीटली किक आउट कर देंगे, जो बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में सही है। ये सोच उनकी सही है क्योंकि जो बेयरिंग आपकी रही है उसके बाद उनको अपनी लाइफ में रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ लोग अभी भी बंधे हुए हैं तो उसकी वजह है उनके बच्चे, और वो भी बच्चे कम, फिनांस ज़्यादा है। अगर फिनांसली आप अबंडेंट रहे तो आप अपने बच्चों की खुद ही अफोर्ड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो ये डाउट उनका कहीं ना कहीं सही है। राइट। रही बात आपके टूवर्ड्स, उनको प्यार तो है, प्यार की एनर्जी महसूस तो हो रही है क्योंकि प्यार तो हर किसी को चाहिए, सुकूनियत किसे नहीं चाहिए। राइट। लेकिन उस सुकूनियत तक 100%, देखो अब 100% उनको इस लाइफ में नहीं मिलेगा, ये मैं बता देती हूँ। लेकिन हाँ, मिलेगा क्योंकि उन्होंने दिया नहीं, और 100% उनको देने के लिए अपने आप के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसमें भी लंबा टाइम लगेगा, 6 साल तो मिनिमम मान के चलो। 6 साल तो उनको अपने आप को हील करने में ही लगेगा।
8 साल ओके कंप्लीटली लौटने में इतना टाइम लगेगा, और इतने लंबे टाइम तक आपकी बेयरिंग आप खुद अपने आप को एक लेवल तक ग्रो कर लेंगे। अब जो बात यहाँ पे उभर के आ रही है वो ये है कि आपका निस्वार्थ प्रेम जो है उनके अंदर एक जो ऊर्जा का संचार करती है, जो उन ऊर्जाएं भरती है, वो लैकनेस महसूस कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है उनको, वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, और वो जो स्ट्रेंथ उनको चाहिए वो स्ट्रेंथ आप में दिख रही है। ठीक, इसलिए वो आपके साथ कुछ पार्ट पे एडजस्ट ही करना चाह रहे हैं, कुछ पार्ट पे आपके साथ एडजस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं उनको। अब वो आपके उन पार्ट को देख रहे हैं कि जब जब आपको प्रॉब्लम में उन्होंने फंसाया या किसी और ने फंसाया, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि आप वहाँ से निकल गए। उनको ऐसा दिख रहा है कि कोई कि एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं आपके अराउंड, जो हमेशा आपको मुश्किल के पार्ट पे खींच कर बाहर निकाल देती है। और वो इसी तरह की एनर्जी अपने लिए भी चाहते हैं। हर किसी के पास होती है, लेकिन उनको ये पता है कि हर किसी के पास होती है, लेकिन उनकी एनर्जी इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने दूसरों की लाइफ में कांटे बिछाने के लिए सोचा। राइट, देखो उनकी लाइफ में ये अबंडेंस आएंगी, लेकिन वो तभी आएंगी जब वो आपकी तरफ से लॉयल हो जाएंगे। तो ये भी उनको महसूस हो रहा है कि उनका जो ये फिनांस टूटा है, ये जो इमोशनल ब्रेकेज हुए हैं, ये उनकी उन पर न्याय की लाठी चली है, और ये सच्चाई है कि न्याय की लाठी चली है। जीवन में सूर्योदय उनको चाहिए, लेकिन रात की काली अंधियारी से नहीं गुजरना, बिना गुजरे उनको सूर्योदय नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे मैसेजेज उनको दिए जा रहे हैं जो वो देखते हुए भी समझ नहीं रहे हैं, कुछ बातें उनके सराउंडिंग में ऐसे पहुंचाई जा रही हैं मगर उसको वो इग्नोर मार रहे हैं। चाहत है कि ऐसा करें मगर एक्सेप्टेंस नहीं है। सिर्फ चाहत से काम नहीं बनती, एक्सेप्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। राइट, अब रही बात एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ की, देखो सिंपल सी बात है कि उनको अगर अपने इन एंड की ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे अपने अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस करना है तो मुझे अपने लाइफ के बहुत सारी चीज़ों पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ पॉसिबल, अ पॉजिटिव एडजस्टमेंट। मगर उनका अहंकार उस एडजस्टमेंट को करने से रोक रहा है, जबकि उनको डिवाइन की गाइडेंस भी दी जा रही है। कंटिन्यूअस आपके पार्टनर को डिवाइन की गाइडेंस दी जा रही है, और एज अ गाइड आप भी बीच बीच में उनको गाइड कर रहे हो। राइट, इसके लिए सबसे पहले जो है उन्होंने अपने फेस पे जो मास्क लगा रखा है ना, वो उनको उतारना पड़ेगा। और वो जिस पर्सन से अटैच और इमोशनल बेड़ियों में जुड़े हुए हैं, वो बेड़ियाँ भी उनको तोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है, क्योंकि अगर उनको इन चीज़ों से निकलना है तो उनको बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, उस अटैचमेंट को तोड़ना पड़ेगा, उस लालच को तोड़ना पड़ेगा। तभी वो अपने आप के स्ट्रेंथ को, अपने आप के अंदर की ऊर्जाओं को कम्प्लीटली वैसे बैलेंस कर पाएंगे जैसी उनको ज़रूरत है। राइट, क्यों? क्योंकि अभी तक आप उनकी चीज़ों को हील करते थे, अब आप इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आपको रोक दिया गया है। डिवाइन ने आपको रोक दिया है कि उनकी हीलिंग उनको खुद करनी है, आप उसमें अपनी टांग ना लड़ाएं। बहुत लोग इस बात को समझ भी गए हैं। वेरी गुड। राइट, वो आपके पार्टनर जो है डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि हेल्प मी, सेंड सम स्पिरिट, कि वो मुझे इसमें से खींच के निकालें। लेकिन डिवाइन भी एक पार्ट पे अड़ी पड़ी है कि भैया मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ ना होगा। और हाँ, जिस एनवी पार्ट से वो जूझ रहे हैं वो उनके घर का अपना ही है, उनके घर का अपना ही है, और उसको छोड़ने में का उनको डर, वो उनको तोड़ना ही पड़ेगा। ये उनको समझ में आ रहा है। उनको एडजस्टमेंट जिस पार्ट पे अभी सबसे ज़रूरी है जो करना है, वो है उनके चेहरे पर चढ़ा हुआ वो मास्क जो चढ़ाकर आपके पास आते हैं, अच्छाई का मास्क। वो काला इतिहास कहूँगी, वो काला पाठ कहूँगी, जो उन्होंने आपसे हाइड किया और हाइड करके आपकी लाइफ में इंटर किए,
और उसको कवर करने के लिए सारे ज़िंदगी के रायते फैलाए। वो मास्क उनको हटाना, उनको अनमास्क होना ही होगा, क्योंकि जब वो अनमास्क होंगे तभी स्पिरिट का सपोर्ट होगा और उनकी हीलिंग की प्रोसेस फाइनली फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। तब जाके उनके अंदर की इनियन की ऊर्जाएं बैलेंस होंगी और ये एडजस्टमेंट उनको खुद के लिए करना है, क्योंकि जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं दे आर सिटिंग एंड वेटिंग फॉर हिज एंड हर दैट स्टेप। अनमास्किंग के स्टेप्स के लिए वो वेट कर रहे हैं। वो कब अपने आप को अनमास्क करेंगे, ये उनकी सेल्फ विल है। हाँ, उनको अनमास्किंग से रोकने की एनर्जी भी उन तक भेजी जा रही है, लेकिन उनको पता है कि इस अनमास्किंग की एनर्जी को वो चाहे तो काट सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक एनर्जी है जो उनके लाइफ में प्योर लाइट को बढ़ाती है। और उनको पता है एज अ सोल ही एंड शी कैन अनमास्क दिस एनर्जी। और जैसे ही वो अनमास्क करेंगे, यकीन जानिए अभी जो यहाँ जहाँ पूरा अंधेरा दिख रहा है ना, वहाँ सूर्य की पूरी छटा बिखर जाएगी। और जिस फिनेंशियल कंडीशन से वो जूझ रहे हैं, वहाँ आर्कएंजल माइकल खुद उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो खड़े हो जाएं। तो ये साल उनकी इस पार्ट पे चलेगी। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद बोल रही हूँ कि मई तक आते आते अनमास्किंग के बहुत सारे लेयर्स उनकी लाइफ से उतरेंगे, क्योंकि वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं और अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए डिवाइन से, अपने स्पिरिचुअल रिलम से, अपने एंसेस्टर से सपोर्ट मांग रहे हैं कि गिव हिम और हर दैट सपोर्ट, जिससे वो उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ें जो प्योरिटी और डिवाइन का रास्ता है। क्यों? क्योंकि जब ये पाथ लेंगे, इस मुखौटे को उतारेंगे, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी में वो स्टक हो जाते हैं, ठीक है, भले ही अपनों का दिया हुआ है, वो एनर्जी का काम बंद हो जाएगा और वहाँ से उनको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। वहाँ से जब वो प्रोटेक्शन से अपनी एनर्जी को हीलिंग के थ्रू आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहला जिस चीज़ को भरा जाएगा वो है उनका दिल का सुकून। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर हिम एंड हर फॉर अनमास्किंग दैट पार्ट। और देखिए, ये जब अनमास्क होगा तो आपके सामने खुल के आएगा। मैं आपको एक सलाह दे देती हूँ कि जब ये अनमास्क हो, जब वो चीज़ें आपके सामने खुल के आए, तो आप ना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट पे जाए और ना ही डिफेंसिव हो जाए। आपको न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल ऐसे कि सामने वाला वक्ता है और आप श्रोता है। सामने वाले की बात आप सुनेंगे, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और आप उस पर बम्बार्डिंग ब्लेम गेम की शुरू कर दें। नहीं, होल्ड ऑन। हाँ, ये काम नहीं करें, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। आप अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे उस वक्त, और स्ट्रेंथ की वजह से आप उस पर चढ़ मत जाइएगा, क्योंकि किसी को अगर आप ओवर शेडो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम सेम बन जाती है, राइट? क्योंकि हर इंसान के पास ईगो होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ओके, ओवर सपोर्टिव नहीं होना है और ओवर डिफेंसिव नहीं होना है। रीज़न क्यों? क्योंकि उनके ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। ओवर सपोर्टिव हो जाएंगे तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन रोक देंगे, ओवर डिफेंसिव हो जाएंगे तो वो फिर रिवेंज की एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको रोकनी है, राइट? चलिए अब डिवाइन से की गाइडेंस जानते हैं, ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स या डिवाइन। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं, थोड़े से मेरे व्यूअर्स को बताएं उनको करना क्या है। ऐसी चीज़ें मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो चढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देखिए, जब वो ऐसे सिचुएशन हो और आप तक आए, तो आप कूल माइंड से होकर के, कूल होकर के चीज़ें इंजॉयमेंट वाली रहेंगी, क्योंकि चीज़ें खुली हैं तो आप उसको इंजॉय करें, बस इतना करें। बस आप इतना करें, बाकी की चीज़ें अपने आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगी। रही बात, आप जिस डिवाइन के सपोर्ट से यहाँ तक बढ़े हैं, अपने पावर को एम्ब्रेस किया है,
स्पेशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, राइट पाथ पर लिया है। आपको इसी पाथ पर बने रहने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जो क्लियरिटी, आपको हर चीज़ पर क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें दिखती हैं, आपको उस समय भी क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी कि आपको क्या करना है। तो आप अपना ईगो को सेटिस्फाई करने ना लगे पड़ जाएं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि लाइक आपका जो बिलीव है डिवाइन पर, जो फेथ है, वो एक उस वक्त आपको लाइफ में एक अलग अपॉर्चुनिटी ला कर देगी। रिलेशनल ग्राउंड तो आपका धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उस पर बिलीव करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, झटकना नहीं है कोई चीज़, क्योंकि आपको झटकने की हो सकती है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं मेरी बारी मैं करूँगा, मेरी बारी मैं करूँगा या करूँगी, वो नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये विंटर जैसे ही निकलेगा, ये जो चीज़ें लौट कर आ रही हैं, अनमास्किंग होगी, चीज़ें खुल के आएंगी ना, ये आपका मैनिफेस्टेशन था। खुद ही चेक कीजिए, आपने मैनिफेस्ट किया था इस क्लियरिटी के लिए, इसलिए ये निकल कर आ रही हैं। और इस मैनिफेस्टेशन में किसी और की हीलिंग भी हो रही है, तो ये ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आपको मिलेंगी, और ये आपको आपके हाईएस्ट गुड की तरफ एक न्यू स्टेज पे लेके जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।